सख्त गर्मी में शलवार से बेनियाज मैली कुचैली कमीज में मलबूस इकबाल उर्फ बाला नंगे पांव सुर्ख ईंटों की सड़क पर गोल गोल घूमते हुए जोर जोर से कह रहा था। चल चलाती धूप में गर्म तपती सड़क पर वो बड़ी पुरउम्मीद नजरों से आसमान की तरफ देख कर कह रहा था। बारिश न होने की वजह से इसके काम में कहत साली का अंदेशा जाहिर किया जा रहा था। जमीन के बंजर होने का खतरा था। सारे गांव वाले ही परेशान थे, लेकिन 7 साला बाला अल्लाह की सहा से मायूस ना था। अभी वो अपनी धुन में यही बोले जा रहा था कि जब इसके सर पर एक जोरदार थप्पड़ लगा था। एकदम ही वो चुप हुआ। जब इसने पलट कर देखा तो सामने बड़े गुस्से से गांव का सरपंच करमदीन इसे गुस्से से देख रहा था। कहने लगा, गंदी नाली के कीड़े, तू यहाँ क्या बीच सड़क में शोर मचा रहा है? बड़ी हकारत से करमदीन ने इसे कहा था, क्योंकि बाला अपनी बीमार माँ के साथ गांव के पसमानदा से पुराने इलाके में जेब खाली मैदान में लगी झुग्गियों में से एक झुग्गी में रहता था, जिसे बाकी के गांव वाले बहुत नफरत और हकारत से देखते थे। बाला करमदीन की बात पर कहने लगा, अपने सोने अल्लाह से बारिश मांग रहा हूँ। इसकी बात सुनकर करमदीन कहने लगा, तूने मांगी और अल्लाह ने दे दी। अरे मेरे बेटे ने अपने मोबाइल से देखा है बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। गर्मी की शिद्दत ही बढ़ेगी, मींह नहीं बरसेगा। गांव में बस चंद लोगों के पास ही टच मोबाइल था और इनमें से अकरमदीन का बेटा भी था, इसलिए वो बड़े इतरा कर ये बात कह रहा था। बाला कहने लगा, अल्लाह सही मींह बरसा देगा तो चाचा क्या तू रोक लेगा? 7 साला बाले ने करमदीन को मुंह तोड़ जवाब दिया था। इसने एक और थप्पड़ इसके सर पर लगाया था और आगे बढ़ गया। बाला जब अपनी झुग्गी में गया तो माँ के खांसने की आवाज आ रही थी। सकीना पहले तो बली चंगी हुआ करती थी, लोगों के घर काम करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी, लेकिन गंदी झुग्गियों में रहकर इसे दमे की बीमारी लग गई थी। सांस बुरी तरह फूलता रहता और खांसी का जो दौरा शुरू होता तो पलटने का नाम नहीं लेता था। अभी भी वो खांसी के दौर से ही गुजर रही थी। बाला जल्दी से अपनी झुग्गी के अंदर दाखिल हुआ, माँ की कमर से हिलाने लगा। कुछ ही देर बाद खांसी का दौरा खत्म हुआ था। सकीना का सांस से सांस नहीं मिल रहा था, बुरी तरह से हाँफ रही थी, लेकिन अपने 7 साला बेटे को अपने पास बुलाकर सीने से लगाया। कहने लगी, तू कहाँ गया था बाले पुत्र? कहने लगा, अम्मा मैंने किधर जाना था? अल्लाह साईं से कह रहा था बारिश बरसा दे ताकि मेरी माँ की बीमारी दूर हो सके। बारिश ना होने की वजह से बहुत सी बीमारियां गांव में फैलनी शुरू हो गई थी, जिसमें खांसी का दौरा पड़ना भी आम बीमारी हो चुका था। इसकी माँ कहने लगी, अच्छा मुझे तो पानी पिला। इसने सामने पड़े घड़े से पानी पिलाया। गलियों में घूमते घूमते इसे भूख लग गई थी, इसलिए आते हुए कचरे के ढेर से रोटी के टुकड़े उठाकर ले आया था, जिसे पानी से धोकर एक प्याले में भी भिगो रहा था। जब से बाले ने होश संभाली थी अपनी रोजी रोटी का, वो इसी तरह से खुद ही इंतजाम करता था। कचरे के ढेर से सूखी रोटियों के टुकड़े उठाता था, इन्हें घर ला कर साफ करता, पानी से धोता, फिर एक प्याले में इन्हें भिगो देता। जैसे ही वो रोटियां कुछ नरम होती तो अपने हाथों से पहले अपनी माँ को खिलाकर इसका पेट भरता और बाकी की बची कुची खुद खा लेता। गांव के बैरूनी तरफ एक नहर बहती थी, जो आजकल खुश्क साली की वजह से सूखी पड़ी थी, वरना तो बाला गर्मियों में नहर में जाकर नहा लेता था। पहनने के लिए इसके पास सिर्फ दो ही पुरानी मैली कुचैली कमीजें थी, जिसको वो नहर पर ले जाकर धो लेता था। एक धोता था तो एक पहन लेता था। फटी पुरानी शलवारें थीं जो इसे घुटनों तक ही आती थीं, और इस पर लंबी कमीज, पाँव में पहनने वाला जूता क्या होता है बाले को कभी भी नहीं पता था। इसने आज तक जूता पाँव में पहनकर नहीं देखा था। बस जो मिलता है रूखा सूखा पेट भरने के लिए कचरे के ढेर से उठाना था। बारिश ना होने की वजह से गांव भर में खांसी की बीमारी की वबा फैल गई थी और फेफड़ों का इन्फेक्शन भी हो रहा था। इसकी माँ भी इसी आर्जे में मुब्तला हो चुकी थी, लेकिन दवा के लिए पैसे ना थे, इसलिए कमर को थपथपाने और सहलाने से ही खांसी का दौरा बस हटाने की कोशिश करता था। पानी ना आने की वजह से 15 दिन गुजर गए तो इसने नहाया नहीं था, लेकिन फिर भी दिल में ये यकीन था कि अल्लाह सही मींह बरसाएगा तो नहरें दोबारा से भर जाएंगी, खेत खलियान हरे भरे हो जाएंगे। गांव में इस वक्त जमींदार बांसुरी बजा रहे थे, या फिर गांव का सरपंच करमदीन, इसका बच्चा पढ़ा लिखा था, हर वक्त मोबाइल पर लगा रहता था। इसी ने बताया था कि महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है। लोग बेहद परेशान थे। कहत साले का सोचकर सबकी जान पर बनी हुई थी, क्योंकि फिर तो भूख अफलास के अलावा और कुछ भी ना था। करमदीन सारी गंदम देख चुका था, इसलिए जेब में नोट काफी थे
और बाकी का सारा माल गोदामों में संभाल रखा था, ताकि जब भूख और अफलास बढ़ जाए तो महंगे दामों गांव वालों को गंदम बेच सके। करमदीन की सोच भी हमारे हुक्मरानों जैसी थी कि मालों को गोदामों में रखकर छुपा दिया जाए, ताकि जब आटे की या गंदम की किल्लत हो तो महंगे दामों बेचा जाए। हालांकि हमारे इस्लाम में इसकी ममानियत की गई है, लेकिन शरीयत और इस्लाम पर चलता कौन है? सब नाम के मुसलमान हैं। इस वक्त गांव में सबसे ज्यादा भूख और इफलास झुग्गियों में रहने वाले लोगों की थी, जो पहले ही कचरे के ढेर से बोसीदा खाना खाकर पेट भरने पर मजबूर थे। कह साली में वो लोग भूखे मर जाते। इस वक्त बारिश से बड़ी नेमत इस गांव वालों के लिए और कोई न थी। बड़े बड़े बुजुर्ग भी चारपाइयों पर बैठे अपने कंधे पे रखे रुमालों से पसीने पोंछते हुए आसमान पर नजर जमाए बड़ी हसरत से देख रहे थे, जहां पर सूरज अपने पूरे जोबन के साथ रोशन था। अल्लाह से यही दुआ थी कि कहीं से कोई काली बदली आ जाए और बारिश बरसा जाए। अब तो कुएं का पानी भी कम होने लगा था, जिससे थोड़ा थोड़ा करके ही सब घरों में तकसीम किया जा रहा था। और जब तमाम गांव के घरों में पानी तकसीम हो जाता तो आखिर में झुग्गी वालों की बारी आती थी। बस वहां पानी इतना ही दिया जाता कि 24 घंटों में 4 गिलास पानी पीने को मिल सके, जो कि जिंदगी की बका के लिए भी नाकाफी थे। 7 साल बाला इसलिए बस चंद घूंट ही पानी पीता था ताकि इसकी माँ पानी पी सके। लेकिन एक बार इसकी माँ को खांसी का बहुत बुरा दौरा उठा। सकीना का तो सांस नहीं पलट रहा था। 7 साल बाला बहुत परेशान हो गया, अपनी माँ की कमर से हिलाने लगा, लेकिन खांस खांस कर सकीना का चेहरा, आंखें सुर्ख हो गई थी। लेकिन खांसी का दौरा था कि पलटने का नाम नहीं ले रहा था। बाला बेहद परेशान हो गया, आंखों में मोटे मोटे आंसू लाकर अल्लाह से दुआ करने लगा कि अल्लाह सही मेरी माँ को ठीक कर दे। मैंने तो बाप की शक्ल तक नहीं देखी, दुनिया में आने से पहले ही वो जा चुका था। मेरे लिए सब कुछ मेरी माँ है। सकीना के मुंह से बामुश्किल ही ये निकला था कि बाला पुत्र पानी का एक घूंट पिला दे। इसने जल्दी से मटके में से पानी निकाला और अपनी माँ को पकड़ा दिया और खुद इसकी कमर दोबारा से सहलाने लगा। खांस खांस कर सकीना की बुरी हालत हो गई थी। इसने जैसे ही मिट्टी का गिलास हाथ में पकड़ा तो हाथ बुरे तरीके से कांप रहे थे, कपकपा रहे थे। इससे पहले कि वो गिलास को अपने होंठों तक लेकर जाती, पानी का घूंट पी के गले को तर कर दिया, क्योंकि खुश्क हवाओं की वजह से खांसी का दौरा बढ़ जाता था। जैसे ही होंठों तक पानी का गिलास लेकर गई, कपकपाते हाथों से गिलास छूट गया था। चनाक की आवाज से गिलास टूटा था। जो आखिरी गिलास पानी का बचा था वो भी टूट गया था। सारा पानी फर्श पर गिर गया। ये देखकर जहां सकीना की आंखों से आंसू बहे थे और अपनी बेबसी पर रोना आया था, वहीं बाले की जान निकली थी। फटाफट से माँ को तसल्ली देने लगा कि अम्मा करमदीन के घर से पानी ले आता हूँ। आज ही मैंने 3 भरे हुए मटके करमदीन के घर छोड़े हैं। छोटा सा बच्चा था, लेकिन करमदीन भी इससे चलते फिरते बड़े काम ले लेता था। वो भी इनकार नहीं करता था। अभी अभी कुएं से एक मटका करके 3 मटके इसने करमदीन के घर छोड़े थे। तभी बदले में इसने थोड़ा सा पानी इसको दिया था, जो वो अपनी माँ के लिए लेकर आया था। लेकिन वो भी ग्लास टूटने की वजह से फर्श पर गिर गया था। वो दोबारा से अपनी झुग्गी से निकला, तेज भागता हुआ करमदीन के घर पहुंचा था। दरवाजे को हाथों से पीटना शुरू कर दिया। बुरी तरह से भागने की वजह से दूसरा परेशानी भी लाक थी, क्योंकि माँ की खांसी का दौरा पलटने का नाम ही नहीं दे रहा था। दरवाजा करमदीन की बीवी ने खोला। सामने वाले को देखा तो माथे पर बल पड़ गए। कहने लगी, कमीने कम वक्त, मारे तेरा बेड़ा गर्क हो। दरवाजा क्या तेरे बाप ने लगा कर दिया था? लकड़ी का दरवाजा है और तू यूं पीट रहा है जैसे आज तोड़ ही डालेगा। बाले को इन लफ्जों की कोई परवाह नहीं थी जो करमदीन की बीवी से कह रही थी। इसे परवाह थी तो अपनी माँ की। बुरी तरह से हाँफते हुए कहने लगा, चाची अम्मा को खांसी का दौरा पड़ गया है, सांस नहीं पलट रहा, खुदा के लिए मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। कहने लगी, क्यों दे दो तुझे पानी? तुझे भी तो पानी दिया था। बाला कहने लगा, अम्मा के हाथ कांप रहे थे इसलिए पानी हाथ से छूट गया। कहने लगी, मुफ्त की चीज की कदर थोड़ी होती है तुम गरीबों को। अरे जरा से तुमने 3 मटके लाकर दिए और मैंने फौरन से तुझे पानी दे दिया, वरना कौन देता है? चल भाग यहाँ से, जाके कुएं से निकाल दूं। तुझे पता चले कुएं से पानी निकाल निकाल कर काफी नीचे तक जा चुका था, जहाँ से पानी के कड़ियल जवान झुककर पानी निकालते थे। कई बार तो कुएं के अंदर उतर कर पानी निकालना पड़ता था। वो 7 साल बच्चा भला कहाँ से पानी निकाल सकता था? रोने लगा, हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा, चाची तुझे अल्लाह का वास्ता है, मेरी माँ को पानी की अशद जरूरत है, मुझे बस यही गिलास पानी दे दे।
करमदीन की बीवी ने इसे धक्का देकर घर से बाहर निकाला और अपना दरवाजा बंद कर दिया। बंद दरवाजे के अंदर ही इस पर चिंगाड़ कर कहने लगी, बाले के बच्चे, अगर तूने दरवाजा पीटा तो रख कर मुंह पर चमाट मार दूंगी। बाला चुपचाप खामोशी से रोते हुए दूसरे दरवाजे पर जाने लगा। गांव वालों की मिन्नत करने लगा कि कोई उसे बस एक गिलास पानी का दे दे। इनमें से एक औरत ने इसे पानी का गिलास दिया था, जिससे बड़ी एहतियात से वो लेकर अपनी माँ के पास पहुंचा। इसे पानी पिलाने लगा। खांस खांस कर सकीना की बुरी हालत हो गई थी। पानी के चंद घूंट भरकर इसकी खांसी को थोड़ा सा सुकून मिला था, लेकिन तशनगी नहीं बुझी थी। अभी भी प्यास बाकी थी, लेकिन बेटे के बहते आंसू देखकर अपने कांपते हाथों से इसने बाले के आंसू साफ किए थे। फिर पानी के बचे 2 घूंट अपने बेटे के होंठों को लगाए, जो खुश्क होकर फटे पड़े थे, लेकिन इसने पीने से इनकार कर दिया। माँ के हाथ से गिलास पकड़ा और एक तरफ रख के पानी ढक दिया। कहने लगा, अम्मा जब दोबारा खांसी आए तो इसको पी लेना। ये कहकर अपने आंसू साफ करने लगा, जो बावजूद कोशिश के भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सकीना ने इसे इशारे से अपने पास बुलाया, इसे सीने से लगाया। कहने लगी, पगले रोता क्यों है, तेरी माँ बड़ी ढीठ जान है। बाला कहने लगा, ऐसा ना कह, अल्लाह करे तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। बाला अपनी माँ की आंखों से बहते हुए आंसू पोंछते हुए कह रहा था। अब तो तंगी बढ़ने लगी थी। पानी ना होने की वजह से कुएं भी सूखने लगे थे। लोग बहुत ज्यादा परेशान होकर रह गए थे। तभी मौलाना साहब ने जुम्मे के खुतबे में कहा कि जब भी बारिश नहीं होती थी तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इस्तिस्का पढ़ते थे। सहाबा कराम को भी इसी बात की तलकीन करते थे। अल्लाह ताला बारिश बरसा देता था। हमें भी इसी सुन्नत को जिंदा रखना चाहिए। बाला मस्जिद के बैरूनी गेट के पास मैले कुचैले कपड़ों में नंगे पांव खड़े मौलाना साहब की बात बड़ी तवज्जो से सुन रहा था। इसने सोचा कि इसे भी ऐसे ही नमाज पढ़नी चाहिए। मौलाना साहब के खुतबे का असर ये हुआ कि गांव के सब बड़े बुजुर्ग रात को दरख्तों की छांव के नीचे बिछी चारपाई पर बैठकर मशवरे करने लगे, जिसमें करमदीन सरपंच भी शामिल था। सब ने कहा, सरपंच जी, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि जब भी कहत साली आती थी और बारिश नहीं होती थी तो सारे गांव से थोड़ा थोड़ा अनाज लेकर हलवा बनवा कर पहले नमाज इस्तिस्का पढ़ाई जाती थी और इसके बाद सारे गांव में इनको तकसीम किया जाता था और दुआ की जाती थी। बड़े बड़े कड़ाहों में पका कर सबको बांटा जाता था। सब ने ही कहा कि हमें भी इसी पर अमल करना चाहिए। इसलिए एक हाल में दान में ही तमाम किया गया और सबसे कहा गया कि अपने घरों से गंदुम ला कर दें। सब ने अपनी हैसियत के मुताबिक गंदुम जमा करवानी शुरू कर दी। बाले को जब ये खबर मिली तो बड़ा खुश हुआ। अम्मा को आकर कहने लगा कि अम्मा, करमदीन की बीवी ने हमें गंदम दी थी, मुझे इसमें से एक मुट्ठी गंदम दे दे। सकीना की तबीयत अब कुछ बेहतर थी। कहने लगी, तो इसका क्या करेगा? कहने लगा, दे ना अम्मा, गांव में हलवा पक रहा है बारिश के लिए। अल्लाह साईं के सामने सबने गिड़गिड़ा कर दुआएं करनी है। अल्लाह साईं मींह बरसाएगा तो सबको पानी मिलेगा, खेत भी हरे भरे हो जाएंगे। सकीना लंबे लंबे सांस खींच कर ले रही थी। कहने लगी, बाले पुत्र, गांव के अमीर लोगों ने अच्छी खासी गंदम दी होगी, तेरी एक मुट्ठी की गंदम से भला क्या फर्क पड़ सकता है। तू रहने दे, बड़ी मुश्किल से मैं ये एक मुट्ठी को पीसती हूँ और 2 रोटियां पका लेती हूँ, जिससे तेरा मेरा पेट भर जाता है। सबसे कम गंदम हमें ही तो मिलती है, बाकी तो कचरे से उठाकर ही पेट भरना पड़ता है और कचरे का खा खा कर ही मैं बीमार पड़ गई हूँ। कहने लगा, अम्मा, हमें भी तो हिस्सा डालना चाहिए ना। अल्लाह साईं के सामने कल को क्या जवाब देंगे? हमने एक मुट्ठी गंदम भी नहीं दी। इसने भी कंजूसी दिखाई है। कुछ देर तो सकीना अपने बेटे को हैरत से देखती रही। 7 साल का था वो, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करता था। शायद गरीबों के बच्चे उम्र से पहले ही बड़े हो जाते हैं। इनकी गुर्बत और तंगी इन्हें बड़ी बड़ी बातें सिखा देती हैं। इसने मुस्कुराकर अपने बेटे का माथा चूमा। कहने लगी, जा ले जा एक मुट्ठी गंदम, कर ले अपना शौक पूरा। बाले के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। भागा दौड़ा एक मुट्ठी गंदम लेकर वहां पहुंचा जहां पर गंदम जमा कराई जा रही थी। जब इसने भी सफेद चादर पर भरी हुई गंदम में अपने हाथ में पकड़ी, एक मुट्ठी गंदम डाली तो सभी इसका मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे कि इससे ज्यादा भर के तो अपने घर ले जाएगा। लेकिन मौलाना साहब वहीं बैठे थे। कहने लगे कि अल्लाह नियत देखता है, ये नहीं देखता कि मिकदार कितनी है। कुछ भी है, बाले ने हिस्सा तो डाला ना। ये सुनकर बाले की खुशी की इंतहा नहीं रही थी। जल्दी से मौलाना साहब के पास आया। कहने लगा, मौलवी साहब, नमाज कब शुरू होगी? उन्होंने वक्त बताया तो खुश हो गया। जल्दी से घर गया। कहने लगा, अम्मा, थोड़ा थोड़ा पानी नहर में होता है, मैं अपना जूता धोने जा रहा हूँ, कल मैंने नमाज पढ़नी है। फिर अल्लाह साईं मींह बरसाएगा। अपना पुराना मैला कपड़ा नहर में ले गया। हल्का हल्का पानी था, जितनी अपनी कमीज की सफाई कर सकता था कर रहा था।
अगले रोज इसने अपनी तरफ से बड़ा साफ सुथरा जोड़ा पहना था। शलवार छोटी थी जो घुटनों तक थी, लेकिन कमीज लंबी थी, इसलिए बास लोग तो ये समझते थे कि शायद बाले ने खाली कमीज ही पहन रखी है। अपने हाथों से अपने बाल भी संवारे, हाथ पांव अपनी तरफ से तो बहुत धोए थे, लेकिन ना नहाने की वजह से बाल चिपके पड़े थे। पांव पर मिट्टी भी जमी पड़ी थी, लेकिन नमाज का शौक इतना था कि वैसे ही वहां पहुंच गया। लोग नमाज के लिए पहुंचे नहीं थे। मौलाना साहब काफी देर इंतजार करते रहे। बड़ी मुश्किल से ही चंद सफ़े ही भरी थी। मौलाना साहब को भी गुस्सा आने लगा। कहने लगे कि वैसे कहत साली को रोते हैं, लेकिन मजाल है कि कोई नमाज पढ़ने के लिए जमा हो। पहरे हाथ उन्होंने गहरी ठंडी सांस भरी, नमाज शुरू करवा दी। बाला भी सबसे पीछे जाके खड़ा हो गया। बड़ा खुश था कि नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह ताला मींह बरसाएगा। लेकिन पीछे से कहीं से करमदीन आ गया, जो सबसे आखिर में पहुंचा था। इसने एक धुपकी बाले के सर पर मारी थी। कहने लगा, अरे ओ गंदे, तुझे किसी ने ये नहीं समझाया कि गंदे कपड़ों में नमाज नहीं होती। बाला कहने लगा, चाचा मैंने तो नहर में जाकर रगड़ कर कपड़े धोए थे। पानी थोड़ा थोड़ा था, लेकिन मैंने तो अपनी तरफ से कपड़े बड़ी सफाई से धोए। ये सुनकर वो हंसने लगा। कहने लगा, तू और तेरी सफाई, जाके अपनी काली शक्ल देख, मिट्टी जमी पड़ी है। अपने पैर देख कितने गंदे मंदे हो रहे हैं। ऐसे तो रब से मांगेगा तो हमारे गांव में बारिश नहीं होने वाली। ये सुनकर बाला चुप सा हो गया। इसने बाले को जरा सा धकेला और पीछे खड़ा किया। कहने लगा, चल पीछे हट यहाँ से, नमाज पढ़ने दे। ये कहकर अगली सफ में जाकर खड़ा हो गया। मोटे मोटे आंसू थे जो बाले की आंखों से बहे थे। आसमान की तरफ अपना सर उठाया और फिर अपने गंदे वजूद को देखा। फिर कहने लगा, अल्लाह से, क्या तेरा बाला इतना गंदा है कि तेरे हुजूर खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता? क्या मेरी नमाज पढ़ने से तू मींह नहीं बरसाएगा? हिचकियों से रोने लगा था। इसके बाद नमाज के बाद मौलाना साहब ने गिड़गिड़ाकर दुआ की थी। बहुत से लोग रोए थे, लेकिन करमदीन की आंखों में एक आंसू ना था। ऐसे था जैसे मजबूरन फर्ज निभाया हो, क्योंकि गांव का सरपंच था। इसके बाद जब बांटने की बारी आई तो सबसे पहले करमदीन ने 3 पतीलियों में भरकर अपने घर भिजवाया था। फिर बाकी गांव में तकसीम होने लगा। बाला अपने घर से छोटी सी देगची लेकर आया था, जो बस इतनी थी कि 2 फर्द ही खा सकें। बड़ी खुशी खुशी वो लाइन में लगा था, लेकिन जैसे ही इसकी बारी आई, करमदीन के बिठाए गए नौजवान लड़के ने इससे कहा कि तू यहाँ क्या कर रहा है? झुग्गियों में रहता है ना तू? चल साइड पर होकर बैठ, पहले सारे गांव में आन बटेगा, इसके बाद झुग्गी वालों की बारी आएगी। अपनी देगची लेकर वो पीछे जाकर बैठ गया। सारे गांव में आन बांटा गया, सबके घरों में भर भर कर आन गया था। फिर झुग्गी वालों की बारी आई थी। आखिरी नंबर बाले का था। तब तक सारी देगे खाली हो चुकी थी, बस थोड़ा सा ही आन बचा था। बाले ने जब खाली देगे देखी तो कहने लगा कि मेरा हिस्सा कहाँ है? वो नौजवान कहने लगे कि देगों को चाट कर अपना हिस्सा खा ले। ये कहकर इसका मजाक उड़ाते हुए वहां से सब जा चुके थे। काफी गर्म देगे थी, ना कोई चमचा था और ना ही कोई ऐसी चीज जिससे वो अपनी पतीली में आन भर सकता है। इसलिए अपने हाथों से ही देगों पर लगे आन को उतार उतार कर पतीली में भरने लगा, जो कि देग की निचली सतह और अतराफ में लगा हुआ था। गरम गरम देग में हाथ डालते हुए इसके हाथ जल गए थे, लेकिन इसने सारी देगों से थोड़ा थोड़ा करके आन लेकर अपनी छोटी सी देगची भर ली थी। ले जाकर अपनी माँ के सामने रख दी। काफी जला हुआ आन जो कि निचले पैंदे से उतारा गया था। सकीना ने वो देखकर गहरी सांस भरी थी, लेकिन बेटे की खुशी की खातिर 2-4 चम्मच खाए थे, जो मीठे कम और कड़वे ज्यादा लग रहे थे। लेकिन जब बाले के हाथ देखे तो परेशान सी हो गई। इसकी वजह पूछी तो आज वो सिसकियों से रो पड़ा था। सारी बात अपनी माँ को बताई। सारी बात सुनकर सकीना भी रोने लगी। कहने लगी, अल्लाह करे इस गांव में कभी बारिश ना हो। जिनके दिल पत्थर की तरह हैं, मेरे बच्चे पर किसी ने रहम नहीं खाया। अपने बच्चे के हाथ पकड़कर रोने लगी थी। 1 हफ्ता गुजर गया था, लेकिन बारिश नहीं हुई थी। गांव वाले मजीद परेशान होकर तभी मौलाना साहब और गांव के मुअज्जिज लोग बाले की झुग्गी के पास आए। इनमें मस्जिद का मौलाना भी शामिल था। सकीना जब बाहर आई तो कहने लगे कि बाला किधर है? सकीना परेशान हो गई। कहने लगी, अपने बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ दिया है? कहने लगे, बिगाड़ा नहीं है, मैं 3 दिन से ख्वाब में देख रहा हूँ कि मुझे यही इशारा मिल रहा है कि बाला दुआ करेगा तभी मींह बरसेगा। फिर ये भी बताया कि करमदीन बहुत बीमार है। ख्वाब में ऐसा भी देखा गया कि इसने बाले को धुतकारा था और इसी वजह से बारिश नहीं हो रही। गरीब के साथ जब जुल्म और सितम बढ़ते हैं तो आसमान वाला भी गुस्से में आ जाता है। ये सुनकर सकीना को हैरत हुई थी कि इसका 7 साला बाला जो कि नंगे पैर सड़कों पर अल्लाह से मींह मांगता था, क्या वो अल्लाह साईं को इतना अच्छा लगता था?
ये बात सुनते ही सकीना की आंखों से तशक्कुर के आंसू निकले थे। नए कपड़े पहनाए गए थे। जब इसने दुआ की तो बारिश बरसी थी और इतनी बरसी कि जमीन से राब हो गई। अल्लाह ताला मासूम और गरीब बच्चों की दुआओं को रद्द नहीं करता, लिहाजा किसी के साथ ज्यादती करने से पहले सोचना चाहिए।